नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और सियासी गलियारे में एक बार फिर से हम हरियाणा के सियासत का हाल लेकर आपके सामने आए हैं। आपको बताएंगे कि हरियाणा में सियासत किस तरीके से आगे बढ़ रही है और किस तरीके से लगातार बयानों का दौर जारी है। लगातार किस तरीके से सियासतदान अपने अपने सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं और किसान आंदोलन तो एक ऐसा मसला है इन दिनों जिस पर लेकर लगातार टीका टिप्पणी हो रही है, जिसको लेकर लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों के साथ अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ रहिए। सियासी गलियारे में आप हमारे साथ टहलिए और जानिए हरियाणा के सियासत का मूड इस वक्त क्या है। सियासी गलियारे में सबसे पहली रिपोर्ट जिससे आज हम आपको रूबरू कराएंगे वो है संजीव बालियान। लगातार अब चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अलग अलग नेता, अलग अलग मंत्री अपने अपने इलाकों में जाएं, लोगों से मुलाकात करें, उन्हें बताएं कि ये 3 कृषि कानून उनके पक्ष में है। इसी मार्फत उन्होंने भी बैठक की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, यहाँ तक कि सरकार का हर मंत्री किसानों से अपील कर रहा है कि आंदोलन वापस हो और बातचीत से समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन किसान है कि मानता नहीं। फिलहाल किसान शायद बातचीत के मूड में नहीं है। लेकिन अब इस आंदोलन को लेकर सरकार खुद एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नेताओं के साथ किसान आंदोलन को लेकर बैठक की और अब अलग अलग बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आवास पर भी एक अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद संजीव बालियान के आवास पर दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं की बैठक हुई। दरअसल कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बड़े भाजपा नेताओं की बैठक ली थी। इसके बाद आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आवास पर यह बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता शिरकत करते हुए नजर आए, जिसमें हम बात करें तो सौदान सिंह, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर, यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी समेत पश्चिमी प्रदेश के कई जाट विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के माध्यम से ये निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो लोगों के बीच में जाते हुए नजर आएंगे और जो भ्रम लोगों के बीच में किसान कानूनों को लेकर फैला हुआ है उसको दूर करते हुए नजर आएंगे। किसानों के मुद्दे पर अब बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। जहां किसान पश्चिम बंगाल में पंचायत करने का ऐलान कर चुका है, तो वहीं अब बीजेपी डोर टू डोर जाकर किसानों को कृषि कानून के फायदे समझाएगी। दरअसल किसानों की तरफ से लगातार महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है और उसमें जो भीड़ लगातार देखने को मिल रही है उसको मदद रखते हुए अब ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है अपनाई जा रही है। आने वाले दिनों में जब ये बैठ के किसानों के साथ बीजेपी नेता करते हुए नजर आएंगे तो उसमें 3 कृषि कानूनों के फायदे भी बताए जाएंगे और उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों की बात करते हैं तो किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान जो है कल 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाएंगे 12 से 4 बजे तक, ताकि केंद्र सरकार पर और ज्यादा दबाव बनाया जा सके। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। अगली बैठक भी जुड़ी हुई इसी मसले से है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री की तरफ से, खासतौर पर अमित शाह की तरफ से जब ये कहा गया कि अपने अपने हल्के में अपने अपने जगहों पर जा करके लोगों को बताएं कि ये 3 कृषि कानून किस तरीके से फायदेमंद है। हरियाणा बीजेपी में भी हलचल देखने को मिली है। हरियाणा बीजेपी की तरफ से भी एक बैठक की गई गुरुग्राम में, जिसके बाद वहां पर यही दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि लोग जाएं और जा करके लोगों को बताएं कि 3 कृषि कानून उनके पक्ष में हैं। देखिए, किसान बनाम सरकार। दिल्ली की सीमाओं पर सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे किसान अब पूरे देश में आंदोलन के लिए पंचायत कर रहे हैं और अब सरकार भी पूरे एक्शन के मूड में नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी आलाकमान के निर्देशों पर गुरुग्राम में हरियाणा बीजेपी ने एक्शन प्लान तैयार किया।
गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किसानों के मुद्दे पर अहम बैठक हुई। बैठक में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम, सांसद धर्मवीर सिंह और सांसद ब्रिजेंद्र सिंह मौजूद रहे। किसानों के बिलों को लेकर जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा था कि लोगों के बीच में जाया जाए, उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनजर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने आज गुरुग्राम के इसी रेस्ट हाउस के अंदर भाजपा नेताओं की मीटिंग ली, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल, कमलेश ढांडा और राज्य सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और इनके साथ साथ अन्य भाजपा नेता यहाँ पे शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक को लेकर आगामी रणनीति बनाई गई, जिसमें पार्टी की तरफ से नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि वो लोगों और किसानों के बीच जाएं और तीनों कृषि कानून के बारे में फैली गलतफहमियों को दूर करें। लोगों के बीच में किस तरह से जाया जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए, किसानों को कैसे समझाया जाए किसान आंदोलन को लेकर या फिर कृषि कानूनों को लेकर, इस बारे में तमाम तरह से विस्तार से चर्चा की गई। लेकिन लोगों के बीच में भाजपा नेताओं का जाना कितना कुछ कारगर होने वाला है, यह आने वाले वक्त में जरूर साफ हो पाएगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम। सरकार की अपनी तैयारियां हैं, किसानों की अपनी तैयारियां हैं। इन तैयारियों को लेकर गुरनाम चड्ढूनी का एक स्टेटमेंट सामने आता है जो काफी महत्वपूर्ण है। इस स्टेटमेंट में गुरनाम चड्ढूनी ये कहते हुए नजर आते हैं कि पश्चिम बंगाल भी किसान जाएंगे, पश्चिम बंगाल भी किसान नेता जाएंगे, वहां पर इलेक्शन के दौरान वहां भी किसानों की तरफ से बात की जाएगी। लेकिन गुरनाम चड्ढूनी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तभी किसान आंदोलन जीत पाएगा। क्या किसान आंदोलन अपनी राह से भटक रहा है गुरनाम चड्ढूनी, क्योंकि अभी तक पॉलिटिकल इस तरीके से इंटरवीन चीज़ें करती हुई नज़र नहीं आ रही थी, यानी कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या पॉलिटिकल मकसद अभी तक नहीं होता था किसान आंदोलन का। उनका मकसद यही था कि 3 कृषि कानून को रद्द कराया जाए। लेकिन यहाँ गुरनाम चड्ढूनी ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, चूंकि वहाँ पर चुनाव होने वाले विधानसभा के, तो वहाँ जाकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और बीजेपी अगर हारेगी तभी ये आंदोलन जीतेगा। इस बयान के मतलब आप निकालिए। पश्चिम बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। ये आवाज आंदोलन की तो नहीं, ये आवाज तो एक पार्टी के खिलाफ लग रही है। ये आवाज एक पार्टी की हार जीत के लिए बुलंद की जा रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसानों का आंदोलन अपनी मांगों को पूरा कराने का है, न कि किसी पार्टी को हराने का। जरा एक बार फिर सुनिए किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी का यह बयान, जिससे लगता है कि किसान आंदोलन शायद अब गलत रास्ते पर है। मैंने ये कहा कि पूरे देश में जो भी आदमी इस आंदोलन का समर्थन ना करे, वो बीजेपी का हो चाहे किसी और का भी हो, जो हमारे आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना, बाकी चाहे किसी को दे देना। और रही पश्चिमी बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। पश्चिमी बंगाल वालों को भी, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं, वहाँ भी जो उनकी ज़्यादा लोगों की जीविका है वो खेती है, और वो भी हमारे भाई हैं, और वहाँ भी हम जाएंगे। और जो वोट का है उनको भी हम कहेंगे कि जो हमारा पक्ष के कानून ना बनाए, क्या हम उसे वोट डालनी चाहिए? उसे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। जो हमारी जीविका छीन रहा है उसको बिल्कुल नहीं वोट डालनी चाहिए। गुरनाम सिंह चड्ढूनी का यह बयान अपने आप में एक सवाल है। सवाल ये कि क्या किसान आंदोलन भटक गया है? क्या कृषि कानूनों के खिलाफ जारी जंग अब एक पार्टी की हार जीत पर आ गई है? और क्या अब किसान अपने मुद्दों के बजाय पूरे देश में एक पार्टी के खिलाफ आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं? अपने पक्ष में वहाँ रैलियाँ जरूर करेंगे, किसानों को जगाने के लिए वहाँ रैलियाँ जरूर करेंगे, मजदूरों को, आम जनता को जगाने के लिए वहाँ रैलियाँ जरूर करेंगे कि जो नए कानून बनाए हैं इनसे पूरे देश का भोजन पूंजीपतियों के गोदामों में कैद होगा, और फिर जब आप उनसे मोल लेके खाओगे तो वो ब्लैकमेलिंग करेंगे और पूरे देश का खून निचोड़ेंगे। ऐसा पहली बार नहीं कि खुद को किसान नेता कहने वाले गुरनाम सिंह चड्ढूनी किसानों के बजाय एक पार्टी के खिलाफ आंदोलन की बात कह रहे हों। इससे पहले भी ऐसे ही बयान का नतीजा करनाल में देखने को मिला था, जब गुरनाम सिंह चड्ढूनी के बयान पर सूबे के मुख्यमंत्री का विरोध जोर शोर से किया गया। और अब फिर
गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान इस बात की बयानगी कर रहा है कि किसान आंदोलन की दिशा एक पार्टी के खिलाफ मोड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इसी बयान से जुड़ी एक और रिपोर्ट हम आपको सुनाने दिखाने वाले हैं, जिस रिपोर्ट में आप ये देख पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ गुरनाम चढ़ूनी के ही सुर बदले हैं। गुरनाम चढ़ूनी के बयान में ही पॉलिटिकली कुछ ऐसी बातें नजर आ रही हैं, क्योंकि राकेश टिकैत जो इस वक्त इस आंदोलन को लीड करने वाले किसान नेता हैं, जब उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि पश्चिम बंगाल जाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ जाएंगे, वहां भी किसानों को दिक्कत है, वहां भी जाएंगे। उनसे दोबारा संवाददाता ने सवाल किया कि क्या इसका चुनाव से कोई मतलब है। उन्होंने कहा कि चुनाव से कोई मतलब नहीं है, वहां के किसान परेशान हैं, वो तकलीफ में हैं, इसलिए वहां जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ गुरनाम चढ़ूनी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी हारेगी तभी आंदोलन जीतेगा। इन दोनों के बयानों को मिलाकर ये रिपोर्ट तैयार की है हमने, देखिए। अक्सर सुना था कि मंजिल एक होती है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बढ़ते किसान आंदोलन में एक तस्वीर ऐसी भी देखने को मिल रही है जिसकी बानगी ये बताती है कि इसकी मंजिलें भी अलग हैं। दरअसल दो किसान नेताओं के दो बयान इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि बंगाल जाने के पीछे मकसद जुदा जुदा हैं। जरा इन दो किसान नेताओं को सुनिए। मैंने ये कहा कि पूरे देश में जो भी आदमी इस आंदोलन का समर्थन ना करे, वो बीजेपी का हो चाहे किसी और का भी हो, जो हमारे आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना, बाकी चाहे किसी को दे देना। और रही पश्चिमी बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। पश्चिमी बंगाल वालों को भी, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं, वहाँ भी जो उनकी ज़्यादा लोगों की जीविका है वो खेती है, और वो भी हमारे भाई हैं, और वहाँ भी हम जाएंगे। और जो वोट का है उनको भी हम कहेंगे कि जो हमारा पक्ष के कानून ना बनाए, क्या हम उसे वोट डालनी चाहिए? उसे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। जो हमारी जीविका छीन रहा है उसको बिल्कुल नहीं वोट डालनी चाहिए। करेंगे। आपने बंगाल का संदर्भ भी दिया। अच्छा, बंगाल में क्यों देश में नहीं है भाई? बंगाल में क्यों नहीं जा सकते हम? जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। बंगाल में भी तो किसानों को दिक्कत है। बंगाल के किसानों को दिक्कत है। हाँ, बंगाल में किसानों को दिक्कत है, जाएंगे वहाँ भी। किस तरह की दिक्कत है? अरे फसलों के रेट नहीं मिल रहे वहाँ पे भी। हाँ, दिक्कत है, बंगाल में भी जाएंगे। सर, आप अभी तक चुनाव से संबंधित है? ना चुनाव से नहीं भाई, वहाँ तो हम तो किसानों के मामले में जाएंगे। सुना आपने, दो किसान नेता लेकिन बयान अलग अलग। दोनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक कहता है कि पार्टी हारेगी तभी किसानों की जीत होगी, तो दूसरा कहता है कि किसानों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों बयान गढ़ी सांपला में हुई महापंचायत के दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत ने दिए। दोनों पश्चिम बंगाल जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बीजेपी को हराने की बात करता है, तो दूसरा कहता है कि चुनाव से किसानों का लेना देना नहीं है। मैंने ये कहा कि पूरे देश में जो भी आदमी इस आंदोलन का समर्थन ना करे, वो बीजेपी का हो चाहे किसी और का भी हो, जो हमारे आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना, बाकी चाहे किसी को दे देना। और रही पश्चिमी बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। पश्चिमी बंगाल वालों को भी, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं, वहाँ भी जो उनकी ज़्यादा लोगों की जीविका है वो खेती है, और वो भी हमारे भाई हैं, और वहाँ भी हम जाएंगे। और जो वोट का है उनको भी हम कहेंगे कि जो हमारा पक्ष के कानून ना बनाए, क्या हम उसे वोट डालनी चाहिए? उसे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। जो हमारी जीविका छीन रहा है उसको बिल्कुल नहीं वोट डालनी चाहिए। करेंगे। आपने बंगाल का संदर्भ भी दिया। अच्छा, बंगाल में क्यों देश में नहीं है भाई? बंगाल में क्यों नहीं जा सकते हम? जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। बंगाल में भी तो किसानों को दिक्कत है। बंगाल के किसानों को दिक्कत है। हाँ, बंगाल में किसानों को दिक्कत है, जाएंगे वहाँ भी। किस तरह की दिक्कत है? अरे फसलों के रेट नहीं मिल रहे वहाँ पे भी। हाँ, दिक्कत है, बंगाल में भी जाएंगे। सर, आप अभी तक चुनाव से संबंधित है? ना चुनाव से नहीं भाई, वहाँ तो हम तो किसानों के मामले में जाएंगे। दोनों किसान नेताओं के बयानों में तजाद साफ नजर आता है।
ये बयान इस बात की बानगी है कि किसान आंदोलन का रास्ता शायद अब जुदा जुदा सा है। खैर, बंगाल में जल्द ही चुनावी बिगुल बजने वाला है। ऐसे में किसानों का पश्चिम बंगाल का रुख आंदोलन का मकसद तो नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सरकार की तैयारी, किसानों की तरफ से बयान और इन बयानों से इतर संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति, जिस रणनीति का हिस्सा है रेल रोकना। जी हां, रेल रोकने की तरफ किसान आगे बढ़ रहे हैं और इसकी तैयारी कर ली गई है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि क्या क्या तैयारियां हैं रेल रोकने को लेकर, किस तरीके से क्या वक्त रहेगा, किस तरीके से रेल रोकी जाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। सर, रेल रोको आंदोलन कैसा रहेगा 18 तारीख को? रेल चल कहाँ है? रेल तो सरकार नहीं रोक रखी, जो अभी भी चल रही है, जो एक आधी चल रही है उसे रोकेंगे वहाँ पे। किस तरह से, मतलब ट्रैक को रोक देंगे? स्वरूप क्या रहेगा सर? फूल माला चढ़ा के माला डाल कर रोकेंगे। शांति कैसे? ट्रैक पे जाती हुई कोई या स्टेशन पे जहाँ से चलेगी वहीं रोकेंगे? अरे अपने गांव के बाहर सड़क पर रोक लेंगे, जहाँ पे भी गाँव जाए। अच्छा, जहाँ ट्रैक होगा। हाँ, जहाँ पे भी रोक ले, गाँव वाले सब जानते हैं कहाँ रोकने से। भूख हड़ताल, पैदल मार्च, चक्का जाम और अब रेल रोको अभियान। दिल्ली की जद में आंदोलनकारी किसानों के कदम यूं ठहरे हैं कि मानो न जाने कितने बरस बीत गए। आंदोलन का एक नया पन्ना रोज खुलकर उम्मीद के बिन पूरा हो जाता है और अब किसानों के कदम रेलवे ट्रैक पर पड़ेंगे। आंदोलनकारी किसान 18 फरवरी यानी कि गुरुवार को रेल रोको अभियान चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। अब अगर ये बात करें कि कहां-कहां ट्रेनें रोकी जाएंगी, तो किसान संगठनों के मुताबिक गुरुवार को देश भर में हजारों किसान रेल की पटरियों पर बैठेंगे। किसानों की योजना पूरे देश के रेल नेटवर्क को 4 घंटों के लिए ठप करने की है। सरकार के साथ आंदोलनकारी नेताओं की 12 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। सरकार ने किसान संगठनों को नए कृषि कानूनों के अमल पर 18 महीने तक रोक लगाने का प्रस्ताव भी दिया था। इसके अलावा उनकी मांगों से संबंधित मसलों का हल तलाशने के लिए एक कमेटी का भी सुझाव दिया था। लेकिन आंदोलनकारी किसान संगठन तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। हजारों किसान करीब 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। शायद ही दिल्ली का कोई बॉर्डर हो जहां किसानों के कदमों के निशाना हो। और अब किसान देश भर में रेल रोककर सरकार से तीनों कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने का दबाव बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सबसे ज्यादा अगर रोजगार को एक संस्था कह लीजिए या विभाग कह लीजिए अगर वो देता है तो हिंदुस्तान में रेल है। रेल को रोकने का मतलब है आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा एक लॉस, उसके साथ साथ यात्रियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से रेल को रोकने के लिए कई तरह के गाइडलाइंस बनाए गए हैं। आइए आपको उन गाइडलाइंस से रूबरू कराते हैं कि आखिर अगर कोई भी इस तरीके से कदम उठाता है जहां पर रेल रोकने की बात सामने आती है तो किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। छब्बीस जनवरी को किसान परेड और चक्का जाम के विवादों का अंत अभी हुआ भी नहीं कि अब गुरुवार को किसान रेल रोकेंगे। प्रधानमंत्री हर मंच पर किसानों को कृषि कानून के फायदे गिना रहे हैं, तो वहीं किसानों ने रेल रोको अभियान के जरिए सरकार पर दबाव बनाने का मन बना लिया है। किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर अलर्ट है। सुरक्षा के लिहाज से सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। रेल रोको आंदोलन को लेकर जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट पर है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जहां जहां आंदोलन का ज्यादा असर पड़ने की संभावना है वहां पर अतिरिक्त फोर्स तैनात है। वहीं रेल रोको अभियान के चलते हरियाणा पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। करनाल के घरौंडा में भी किसानों की तरफ से कल 12 से 4 बजे तक सभी रेलों को रोकने का ऐलान है, जिसके मद्देनजर करनाल पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभी सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार घरौंडा पे इन्होंने धरना देने का आह्वान किया हुआ है। वहां पर हमने सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए हैं। वहां पर 2 हमने कंपनियां पुलिस की डिप्लॉय की हुई है और साथ ही अन्य रेलवे स्टेशन जो करनाल की सीमा में आते हैं वहां पर भी हमने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। हम जीआरपी के जो संबंधित जो थाना है उसके भी और जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके भी संपर्क में हैं। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि पूरा जितना भी इनका आंदोलन है ये शांतिपूर्ण ढंग से रहे, किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे और ना ही कोई ऐसी गतिविधि हो जो कानून की अवहेलना की श्रेणी में आती है। वहीं बहादुरगढ़, फतेहाबाद, पानीपत समेत कई इलाकों में सुरक्षा कड़ी है। रेलवे ट्रैक पर रेलवे पुलिस तैनात की गई है। हर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस की तरफ से हर स्टेशन पर फोर्स तैयार कर दी गई है, फोर्स लगा दी गई है और सारी गाइडलाइंस फोर्स को दे दी गई है। किसी भी प्रकार का नुकसान बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। लोगों को सबसे पहले तो लोगों को समझाया जाएगा कि शांति का दान दे, कानून व्यवस्था बनाए रखे। इसके विपरीत भी अगर कोई बातें होती तो कानूनी कार्रवाई की जाए। किसान भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों द्वारा 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको का आह्वान किया हुआ है, जिसमें कानून व्यवस्था ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए हमने फतेहाबाद जिले के अंदर 4 डीएसपी, 10 इंस्पेक्टर और 500 के करीब जवान एहतियात के तौर पर तैनात किया। रेलवे परिसर में जो अपना रेलवे स्टेशन पानीपत है और रेलवे के जितना क्षेत्रीय घाट पड़ता है जी, जैसे घरौंडा, बाबरपुर और जहाँ भी स्टेशन है वहाँ हम पे और आरपीएफ से मिलकर सिक्योरिटी लगाई हुई है। एंटी इक्विपमेंट भी रखे हुए हैं और टीयर गैस के स्मोक के सभी प्रबंध किए हुए हैं। भाई कोई भी जो है शरारती तत्व किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना कर सके और हम जो है पूरे हमारे अफसरों के जैसे दिशा निर्देश होंगे उसके आधार पर हम कार्य करेंगे और जो है ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाने का पूरा जिम्मा और तैयारी की हुई है सर, सभी को जो है प्रश्न किया। तो अब अगर ये बात करें कि रेलवे ट्रैक रोकने पर कौन कौन से कानून लागू हैं, तो रेल रोकने पर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। धारा 174 ये कहती है कि अगर ट्रैक पर बैठकर या कुछ रखकर ट्रेन रोकी जाती है तो 2 साल की जेल या 2000 का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। रेलवे कर्मचारियों को काम में रुकावट डालने पर या रेल में जबरदस्ती घुसने पर धारा 146, 147 के तहत 6 महीने की जेल या फिर 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अगर ट्रेन पर किसी तरह का सामान फेंका जाए या फिर पटरी को नुकसान पहुंचा तो दोषी को रेलवे एक्ट की धारा 150 के तहत उम्र कैद भी दी जा सकती है। किसान आंदोलन को लेकर 80 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की हर अपील, हर न्योता बेअसर साबित हुआ और अब किसान संगठन एक नई तरह से धधक रहा है और रेल रोको आंदोलन इसका अब अगला पड़ाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।